નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં અધ્યાપક અને ચિત્રકાર ઇન્દ્રપ્રમિત રાયે બનાવેલા 54 પેઇન્ટિંગ્સનું પ્રિવ્યૂ શો આર્ક ફાઉન્ડેશન આર્ટ ગેલેરી ખાતે આગામી 2 થી 5 ઓગસ્ટ સુધી યોજવામાં આવ્યું છે. તેવામાં અત્યારે આવ્યું છે. આર્ટિસ્ટ ઇન્દ્રપ્રમિત રોયે જણાવ્યું હતું કે આ એક્ઝિબિશનમાં સોલિડ લિપી એટલે કે એકાલાપ શીર્ષક આવ્યું છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં તૈયાર કરેલા 54 આર્ટવર્ક પ્રદર્શિત કરાશે. સવારના 11 થી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી જે પ્રદર્શન છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હાલ આજ રોજ 4 અને આગામી 5 તારીખના રોજ પણ આ જે પ્રદર્શન છે તે જારી રહેશે. 2 થી 5 ઓગસ્ટ સુધી યોજવામાં આવ્યું છે. કોરોનાની મહામારીમાં લોકડાઉનના પરિણામે વિશ્વમાં વ્યાપેલી અફરાતફરી, ઘેરાતો સંકાર, માનવ નિયતિ વિશે આ ચિત્રોમાં મનન કરવામાં આવ્યું છે. મોટા ફલક પર ઘરે બાહિરે વ્યાપેલા સંસ્કારને જળ રંગોમાં બખૂબી દર્શાવવામાં આવ્યો છે. 17મું સોલો પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશન છે અને તેને લઈને જ અત્યારે સંપૂર્ણ જે લોકો છે તેને નિહાળવા માટે આવી રહ્યા છે. દિલ્હીની થ્રેશોલ્ડ આર્ટ ગેલેરી ખાતે 19 થી 3 સપ્ટેમ્બર સુધી પ્રદર્શન માટે મૂકવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે ઇન્દ્રપ્રમિત રોયનું નામ ચિત્રકલા તેમજ આગાપન, કલાલેખન અને તેમજ તમામ અત્યારે જે ક્ષેત્ર આવેલા છે કલા જગતમાં સુખ્યાત છે. વર્ષ 1998થી તેઓ ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. पेंटिंग कोई मैसेज तो देता नहीं. अगर मैसेज देना है तो मैं भाषण दूंगा. पेंटिंग है एक ऐसी चीज़ जो देखने का है और तरह तरह के लोग तरह तरह के रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं. तो मैं चाहूँगा आप देखो और उसमें कुछ कुछ लेख भी है वो पढ़ो और ये दोनों के जरिए ये विजुअल और लेख दोनों मिला के शायद कुछ तीसरा एक रियलिटी पैदा होगा. आप किस तरह से उसमें जाना चाहोगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा वो तो मेरे लिए बताना नामुमकिन है. और विजुअल लैंग्वेज का एक बड़ा काम ही ऐसा है कि वो डिफ़ाइन नहीं करता है, वो खुला छोड़ता है ताकि आप जा सको, आप पढ़ सको, अपने भावना को ले जा सको. तो हर तरीके के लोगों का रिएक्शन एक जैसा होगा ऐसा तो नहीं है. तो कहना मैं यही चाहता था कि हमने जिस समय से गुजारा की है और अभी भी कुछ हद तक वही चालू है, तो वो एक बड़ा अद्भुत विचित्र समय था. तो एक तरह से आप दिन भर आपको ख़राब खबरें आती रहती और दूसरी तरह आपको एक अवकाश भी मिलता है काम करने का स्टूडियो में. तो ये जो दो चीज़ें साथ में चल रहा था, ये दोनों को लेके ही मैंने कुछ करने का कोशिश किया. अब कहाँ तक हो पाया वो तो देखने वाले ही जानेंगे. सर कोई लगभग 1.5 साल 20 का मार्च से लेकर 22 की शुरुआत तक, सो या पौने 2 साल की है लगभग, आप कह सकते हो इतना ही. क्या सोच के आपने ये शुरू किया था कि ऐसा कुछ मैं डायरी जैसा बनाऊंगा या कुछ? वही सोच के जो आपको बताया मैंने कि मुझे लगा हर एक दिन एक पेज जैसे लोग डायरी में लिखते हैं वैसे ये काम करूँगा. वो शुरुआत में हुआ कुछ दिन, फिर वो धीरे धीरे समय बढ़ने लगा. काम भी मैंने थोड़ा बड़ा किया, छोटा भी था. तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो को डायरी के पेजेस जैसे हैं और कुछ काम ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअल वर्क्स हैं. तो दोनों साथ में दिखा रहा हूँ मैं. और 2 प्रिंट मेकिंग किया था, एचिंग का, वो भी है. बाकी बहुत सारे काम मैंने किया था इस बीच में, मगर वो सब नहीं है. जो सिलेक्शन है और किस भावना से वो सिलेक्शन किया वो ही आपको बताया. थैंक यू जी. लोगों इंस्पायर होता है जी. तो आपका ऐसा कोई इंस्पिरेशन हो या? बहुत सारे हैं, वो लिस्ट काफ़ी लंबा है क्योंकि मैं शिक्षण में भी जुड़ा हूँ. तो मुझे तो रोज़ कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, बताना पड़ता है, खुद को अपडेट रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों जो आ रहे हैं उनके साथ बातें करने के लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, देखते भी हैं. तो ऐसा नाम लेना मुश्किल है, मगर मैं देखते रहता हूँ. और सिर्फ पेंटिंग नहीं, हमारा जो दुनिया है वो भी ज़्यादा तरह से विजुअल है. आप ये जो देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये भी विजुअल मीडियम है. हम अखबार पढ़ते हैं वो भी विजुअल मीडियम, मैगज़ीन देखते हैं वो भी विजुअल मीडियम, हम व्हाट्सएप में जाते हैं विजुअल है, फेसबुक में जाते हैं विजुअल है. तो हम जितना देखते हैं अपने आँखों से डायरेक्टली, उतना ही हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या उससे ज़्यादा हद हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखते हैं. और जिस समय आप घर पे बंदी हो, आप जा नहीं पा रहे हो कहाँ,
दुनिया भर के खबर आप ऐसे इनडायरेक्ट मीडियम से ही देखते हो। आप आंखों देखा हाल तो बहुत कम ही है। उस वक्त मैं घर का चीज़ें देख रहा था और साथ साथ पूरा दुनिया मेरे घर पे आ रहा था। तो ये दो जो चीज़ साथ में चल रहा है, इसी को लेके कुछ करने का कोशिश की। इसका थीम तो दिया गया है सॉलिलोकी, विच इन गुजराती में उसका मतलब होगा एकालाप, मतलब आप अपने आप से बात कर रहे हो। सो सॉलिलोकी यूजुअली लिटरेचर में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई इंसान अपने आप से बात कर रहे हैं, या थिएटर में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक तरह से कोई भी चित्र अगर कोई बनाया तो वो एकालाप ही होता है एक तरीके का। मगर इसको मैं ख़ास तरीके से ये नाम इसलिए दिया था कि ये सारे काम, इसमें अधिकतर काम जो है वो 20 साल की शुरुआत में जब हम लॉकडाउन झेल रहे थे उस समय शुरू हुआ था। और उस वक़्त आप सभी जानते हो किस तरीके का समय से हम गुजारा, और कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। बातें जो हो रही थी सारे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए हो रहा था। और मुझे काफ़ी लंबा समय तक स्टूडियो में बैठ के काम करने का मौका एक मिला। तो इस वक्त जो सारे काम बनने लगे थे उसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये एक काम कर रहा था कि अब इंसान से इंसान की डायलॉग जो हैं वो भी एक तरीके से एकालाप की तरह हो रहा है। तो इसलिए पूरा जो थीम आप अगर कहोगे तो वो उसका नाम एकालाप ही रखा गया है, या सॉलिलोकी इंग्लिश में। हाँ जी। शुरुआत में एक डायरी जैसा शुरू हुआ था। मैंने सोचा कि हर एक दिन एक पेंटिंग बनाऊंगा। तो वो कुछ दिन के बाद तो वो ऐसा तो नहीं होता है। कुछ दिन के बाद हमें लगा कि एक दिन में एक ख़त्म नहीं हो रहा है, उसको 2 दिन 3 दिन चाहिए। फिर वो बढ़ते गया समय और कुछ बड़े काम भी करना था मुझे। मगर शुरुआत जो है वो एक डायरी की तरह हुआ था, एक जर्नल की तरह। मतलब हर दिन का एक रिकॉर्ड, उसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या भावनाएं आ रहे हैं मन में, उस सारी चीज़ को एक साथ लेने की एक कोशिश था। तो इसलिए जो टेक्स्ट है, क्योंकि सारे चीज़ तो आप पेंट नहीं कर सकते हो। आपके मन में जितना भावनाएं आती हैं उसमें से कुछ ही जो पेंट वर्दी हैं, जो पेंट करने लायक है, वही पेंटिंग होता है। मगर बाकी भावनाओं को मैं क्या करूँ, तो इसलिए टेक्स्ट भी लाया गया उसमें। तो इस तरीके से करीबन 60-70 काम बना है। अभी शो में 54 काम है, 54 वर्क्स आर देयर, बट विच इज़ अ सिलेक्शन। सारे काम तो नहीं है इसमें। और ये शो अभी ये प्रीव्यू के तरीके के हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी शो बाहर गांव कहीं ले जाते हैं तो बड़ौदा में एक शो करते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने कोलीग्स के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसके लिए, और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आ सकते हैं। 3 दिन के लिए है, कल, आज और कल तक हैं। और ये फिर शो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली की थ्रेशोल्ड गैलरी में 19 अगस्त से शो चालू होगा और 3 सितंबर तक शो चालू रहेगा। ये जो